प्रेगनेंसी के ऊपर बोला और सबा ने जो बोला था, मैं इस पे नेहा से एग्री करता हूँ बिकॉज सबके डॉक्टर्स ने आपको ट्रीटमेंट बताया हुआ होता है, आप उस पर बहुत सारे मेडिसिन भी लेते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक कंसर्न डॉक्टर से पूछना सबसे सेफर साइड है कि क्या करना है, कंसीव कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। एंड वो चीज़ आई थिंक नेहा ने परफेक्ट एकदम सही बोला। कैंसर है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कैंसर क्या, दीपिका ने प्रेगनेंसी का नाटक किया है 9 महीने, उसने बच्चा भी पैदा नहीं किया है, सैरोगेसी करवाई है और वो जबरदस्ती का पेट लेके घूम रही थी। तो दीपिका की बेटी मतलब कि उसको तो ये पाल नहीं पाई और यहाँ पे बच्चों को देखने गई है, कौन है उसने अपने बाप को अबेंडन कर दिया है, मतलब अपने नल्लेपन को संवारने के लिए दीपिका की बीमारी का यूज किया है। तो यहाँ पे तो ये भी बोला जा सकता है कि इसने अपनी बीवी की बीमारी का फायदा उठाया है। तो यहाँ पे आप बताइए, आपको ऐसा क्या कभी लगा है कि उसने अपनी बीवी की बीमारी का फायदा उठाया है? आप मुझे कमेंट करके बताइए बिकॉज हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ, एक्चुअली इस औरत के बारे में मैंने आपसे वैसे भी बहुत बार बात करी होगी, लेकिन ये औरत सुधरने का नाम लेगी नहीं। हम तब तक इसके बारे में बात तो करेंगे बिकॉज किसी का तो जरूरी है कि उसको कोई पॉइंट आउट जरूर से करे, राइट। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेहा नेवली की, मीन्स नेहा फर्जी की, तो ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ, अगर आप पता है आपको इंडिया में है, इंडिया में भी इनको फुर्सत मिल जा रही है कि रिकॉर्डिंग्स डालनी ही है, भले हम 5 दिन में डालें, 2 दिन में डालें। आप बताइए, दीपिका का लास्ट जेस्टर आपने देखा होगा, बहुत स्वीट, एक्चुअली उसे कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिए, सबने इतनी तारीफ करी है उस जेस्टर की, इतनी तारीफ करी है, बट नेहा ने उस चीज पे पॉइंट आउट किया और मुझे पहले ही पता था कि वो लेडी पॉइंट आउट करेगी ही करेगी। और किस बात पे करेगी कि दीपिका ने ये दिखाकर क्यों किया। अगर बच्चों के लिए करना ही था तो कैमरा ऑन करने की जरूरत ही क्या थी। तो यहाँ पे एक बात बताइए, क्या ये दुनिया की पहली यूट्यूबर और ब्लॉगर है जिसने कैमरा ऑन किया था ये करते हुए? यहाँ पर ऑलमोस्ट लाखों मैं कहता हूं यूट्यूबर्स होंगे। अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो या किसी को मोटिवेट करना चाहते हो तो आप कैमरे पे शूट करते हो एंड आपका ये काम है। और ये कहती है कि वो मोनेटाइज क्यों करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैडम, यहाँ पे यहाँ पे नेहा मैडम जब आप लोगों को सच्चाई बताती है, दीपिका की या सबा की या किसी की भी इनके हिसाब से सच्चाई बताती हैं, तो वो वीडियो क्यों मोनेटाइज करती हैं? वो तो आप सच्चाई बता रहे हो, तो आपको कमाना क्यों है उस वीडियो में से? सही बात है। इन्होंने कमा कमा के इन लोगों में से अपने लिए एलवी का बैग बना लिया, गाड़ियां ले ली और घर बना लिए। उसके बावजूद इसको प्रॉब्लम होती है दूसरे के मोनेटाइज कर रहे हैं वीडियो। जिनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? वीडियो बनाना और मोनेटाइज करने से ये साबित नहीं हो जाता है कि आप सिंपत्ति ले रहे हो या आप सिर्फ वीडियो के लिए दिखा रहे हो कि मेरे को बच्चों से बहुत मैं इंस्पायर हुई, मुझे स्ट्रेंथ मिली। दीपिका अभी उस कंडीशन से निकल रही है एंड अगर उसने ये चीज बोली कि मुझे स्ट्रेंथ मिली है तो उसमें क्या गलत है? जो बंदा इस चीज से निकल रहा है सिर्फ वही समझ सकता है कि उस पर क्या बीत रही है। सबसे पहली बात गाइस, यहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे, अपना मुंह खोलेंगे गटर माउथ और बताएंगे कि ये तो सिर्फ संपत्ति कार्ड खेल रही है। यहाँ पे मेरे को एक कमेंट भी आया था कि बहुत बड़ा कमेंट आया था उन लेडी का, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था उस पर कि दीपिका बोलती है सिंपत्ति के लिए कर रही है, व्यूज के लिए कर रही है। यहाँ पे आप हिना खान को देख सकते हो, उसने कभी ऐसा नहीं किया। आपको शायद पता नहीं है, हिना खान ने जब ये चीज रिवील करती थी, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हिना इज माय फेवरेट एक्ट्रेस, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिग बॉस के टाइम से वो, ठीक है। तो उनके बारे में जब ये चीज आई थी कि उनको कैंसर है, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला था कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए इंस्टाग्राम पे सारी चीजें डाल रही है जाके व्यूज आए उनको, और उनके व्यूज आ भी रहते, 400 मिलियन तक उनके व्यूज गए थे, ठीक है गाइस। तब भी लोगों ने यही बोला था कि वो व्यूज के लिए कर रही है। अब वही सेम कंडीशन जब दीपिका के साथ हुई है, तब भी लोग सेम चीज बोल रहे हैं। मतलब यहां पे लोग बोलेंगे ही, जिसको आप पसंद नहीं करते हो ना, उसके लिए आप कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज बोलोगे ही। और नेहा को तो मौका चाहिए ना, वो तो उनसे पहले से ही इतनी जेलस है अब्राहिम फैमिली से। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप हेटर मत वर्ड यूज करो, तो क्या वर्ड यूज करें? जब यहाँ पे सबा को अब्यूज किया जाता है, दीपिका को अब्यूज किया जाता है, तब हेटर्स को ये चीज समझ में नहीं आती कि वो लोग भी अब्यूज कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ हेटर वर्ड यूज कर रहा हूं कि आप जिससे प्रॉब्लमेटिक, मतलब आपके साथ जलते हो, आपको जो पसंद नहीं है, आप जिससे हेट करते हो, ये तो कोई गाली भी नहीं है,
ये लोग तो भैंसू और डब्बा और किसने किस्म के एक लेडी के ही नाम बिगाड़ बिगाड़ के रखते हैं। उसकी एज शेमिंग, वेट शेमिंग, हर चीज के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चीजें बोलते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि आप हेटर वर्ड मत यूज करो। तो इनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाए? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो ना कि इन जैसे घटिया लोगों के लिए क्या वर्ड्स आप रखा जाए, मतलब क्या यूज किया जाए? बिकॉज हेटर वर्ड से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इनके भी क्या इस तरीके के नाम रखें? ये लोग तो गाइस फेसलेस हैं काफी हद तक, ठीक है? सही पकड़े हैं। यहाँ पे मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, इसने जिक्र किया कि दीपिका की बेटी, मतलब जो है भी नहीं, इसके हिसाब से इन लोगों ने जो फैला रखी है झूठी न्यूज कि उसको तो ये पाल नहीं पाई और यहाँ पे बच्चों को देखने गई है। कौन करता है इस तरीके की बातें? एंड सेकेंडली मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया था कि दीपिका अपने फादर से मिलती हैं लास्ट वीडियो में। यहाँ पे फिर से नेहा ने ये बात उठाई है कि भाई उसने अपने बाप को अबेंडन कर दिया है। मतलब झूठी इन्फॉर्मेशन सिर्फ लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करने के लिए कि इन लोगों को हेट मिले और ये लोग अपने घर वालों को ध्यान नहीं रखते, ये चीज़ों पे बोलने के लिए कुछ भी किसी भी लिमिट तक ये लोग जाते हैं गाइस। तो इन लोगों को ना बताना पड़ेगा कि भाई सबको सच्चाई पता है, आप ही यहाँ पे मास्टर मत बनिए कि हर चीज़ का आपको नॉलेज है। मैं 16 साल की हूँ। एंड गाइज मैं आपसे एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि शोहेब, यहाँ पे शोहेब का उसने बार बार जिक्र करते हुए ये बोला है कि इसने अपनी बीवी की बीमारी का फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पे आप बताइए, आपको ऐसा क्या कभी लगा है कि उसने अपनी बीवी की बीमारी का फ़ायदा उठाया है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में। क्योंकि अगर ये बताना सामने से कि इनको कैंसर हुआ है और ये कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही हैं, आज एडमिट होने जा रही हैं, आज आ रही हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीज़ें पब्लिक डिमांड पे बतानी ज़रूरी हैं। बिकॉज सारी चीज़ें पब्लिक पूछती है कि दीपिका को क्या हुआ है, दीपिका का अभी कौन सा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। बिकॉज इन सारी चीज़ों से बहुत लोग निकल रहे हैं। इस चीज़ को सीधा ये बोल देना कि भाई ये पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, और काफ़ी हेटर्स ने तो ये तक बोला है कि इसको कैंसर है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कैंसर क्या, यहाँ पे चाय वाली ने तो ये बोल दिया था कि दीपिका ने प्रेगनेंसी का नाटक किया है 9 महीने, उसने बच्चा भी पैदा नहीं किया है, सैरोगेसी करवाई है और वो ज़बरदस्ती का पेट लेके घूम रही थी। मतलब इस तरीके की लैंग्वेज। आप यहाँ पे सोचते हो कि सिर्फ इंग्लिश में बात करने वाले ही सही बोल रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। सही होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बकवास कर दोगे इंग्लिश में, आपको सही प्रूफ होना है तो आप कैसे भी हो जाओ ना। बिकॉज यहाँ पे इब्राहिम फैमिली के फैंस ऐसे ही नहीं बन गए। आपको कोई जेन्युइनली पसंद करता है तब जाके आपको फॉलो करता है, देन आपको वो बंदा देखता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैमिली हर चीज़ में राइट ही होगी, इनसे कभी कोई गलतियाँ हुई ही नहीं होंगी, नहीं, हम सही को सही गलत को गलत ज़रूर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे नेहा ने जिस तरीके की बातें करी हुई हैं, जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करी हुई है कि ये लोग धरती पे बोझ हैं, इस तरीके की बातें कौन करता है? इस तरीके की बातें। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि नेहा ने इनसे इतनी पब्लिसिटी बटोर ली है कि उसके 50,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सिर्फ किसके बदौलत? इब्राहिम फैमिली के ना। अगर ये उनको जानती ही नहीं तो इसको देखता कौन? इतने झूठ पे भरोसा कौन करता? लोग भरोसा इसीलिए करते हैं बिकॉज ये मौधा में रहती है, तो उनकी आगे पीछे की कुछ बातें ये जानती होगी जिसमें ये बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर ये हो गया था कि इसके मामू ने इसको इन्फॉर्मेशन दी थी और ये उसी को बढ़ाती चढ़ाती थी और मामू ने इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया। इसकी सग्गी नानी इससे बात नहीं करती है, तो आप सोचो कि ये कितनी सच्ची औरत होगी जो आपको इन्फॉर्मेशन और रिएक्शन देती है। रिएक्शन और भी चैनल्स देते हैं गाइज। मैं कह रहा हूँ मेरे को सबसे सही रिएक्शन जिसके तभी भी लगते हैं सुनने में, जो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती, मैंने 1000 बार उनका नाम लिया है, आप खुद बता दीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नेहा ये कहती हैं कि भाई शोहेब ने अपने नल्लेपन को संवारने के लिए दीपिका की बीमारी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे तो ये भी बोला जा सकता है कि नेहा और फर्जी ने अपने नल्लेपन को संवारने के लिए, अपनी लाइफ को लेविश करने के लिए, दोहा में आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है, इब्राहिम फैमिली के बारे में बकवास करी है, उनके बारे में झूठी चीज़ें फैलाई हैं। बिकॉज उनके बारे में बता बता के तो आज ये लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। लोगों ने तो ये तक लिखा था कि इनके बारे में बकवास करके ये नैनी अफोर्ड कर पाई है अपने बच्चों के लिए, और ये बकवास कर रही है इनके बारे में। मतलब खुद नल्ला होना और किसी और को भी यही बोलना कितना सही है? बिकॉज आप खुद उसी परिस्थिति से निकल रहे हो।
आप कमा रहे हो, उनके बारे में बकवास कर करके लोग वो सुन रहे हैं, आप उसमें से पैसा छाप रही हो, डॉलर छाप रही हो, एलवी के बैग्स, गुची के बैग्स, और ये इतना सारा जो मेकअप पोत के आप बैठते हो इतना एक्सपेंसिव, वो सारी कहाँ से आ रही हैं चीज़ें? आप इतनी अच्छी जॉब पे हो क्या? तो आपको ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए इतनी बकवास करने की। आप अपने काम से काम भी रख सकती हो। नहीं, बिकॉज आप नीडी हो, आप ग्रीडी हो, आपको ये चाहिए, तभी आप ये सारी चीज़ें कर रही हो नेहा। नहीं तो आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप किसी फैमिली के बारे में बैठ के बिचिंग करोगी। नहीं, किसको पड़ी है यार कि सामने वाली फैमिली क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मेरे को असलियत दिखानी है। भाई यहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट तो एटलीस्ट किया है कि हम पैसों के लिए यूट्यूब कर रहे हैं, हम पैसों के लिए उनके बारे में जो भी रिएक्शन दे रहे हैं। ये बंदी तो एक्सेप्ट ही नहीं करती। और ये बंदी का ये तक कहना है कि ये लोग अगर एक चिप्स का पैकेट भी बांटते हैं ना तो भी कैमरा में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आप अपने दिन भूल गई क्या कि मैं 500 रुपये भी दूंगी, 10,000 रुपये भी दूंगी, तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी यूट्यूब पे, बताऊंगी कि मैंने पुण्य किया है। और पुण्य कितने दिन चला? वो 2 दिन नहीं चला इसका पुण्य। एक स्क्रीनशॉट आया, वो भी उनका जिनको इन्होंने खुद सपोर्ट किया था कि आइए आप इब्राहिम से अगेंस्ट बकवास करिए तो मैं आपको पैसा दूंगी। और एक लेडी तो मेरे पास आई थी जिन्होंने एक चीज़ बोली कि भाई नेहा से मैंने मदद मांगी, उन्होंने दिया नहीं मदद, उन्होंने बोला कुछ वीडियो बना लो उनके अगेंस्ट तो हम मदद करूंगी। तो ऐसी औरत बता रही है कि वो लोग हर चीज़ का वीडियो बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो तुम, बिकॉज तुम्हें यही चाहिए कि उनको लोग पसंद ना करें, उनको लोग हेट दें। भाई उनके व्लॉग में 10 चीज़ें गलत आपको दिखती हैं, उसके बारे में बात करो, लेकिन तुम तो उनकी लाइफ में इस तरीके से घुस जाती हो कि मतलब हर चीज़ रॉन्ग ही है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि ये औरत इतनी जलनखोर क्यों है, मतलब इसमें इतनी जेलेसी कूट कर क्यों भरी है। तो देखिए, यहाँ पे दीपिका ने आपने उसका ब्लॉग देखा ही होगा, 100% देखा होगा। तो वहाँ पे दीपिका ने जो बच्चे थे जिनको बेसिकली कैंसर था बच्चों को, उनका फेस ब्लर कर दिया था, लेकिन उनके पेरेंट्स का, स्टाफ का फेस ब्लर नहीं किया। ऑफकोर्स वो पूरा कैमरा थोड़ी ब्लर कर देगी, और बच्चों का फेस ना दिखाना समझ में आता है, लेकिन वहाँ का स्टाफ को क्यों ब्लर करे? ये तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, फ्री में चल रहा है वो हॉस्पिटल। रतन टाटा जी ने उस हॉस्पिटल में इतनी मेहनत करी है कि आज वहाँ पे बच्चों का इलाज फ्री में हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत क्लीन था वो हॉस्पिटल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे नेहा जी ने बोला है कि भाई तुमने अगर बच्चों का, आपको गलती निकालनी है ना गाइस, तो कैसे भी निकालोगे, किसी से भी निकलवा लोगे। ठीक है, तो जेलेसी देखिए, बच्चों का फेस तुमने ब्लर किया, लेकिन वहाँ पे बड़ों का, स्टाफ का फेस क्यों ब्लर नहीं किया? तो आपको मिस्टेक निकालनी है। वो अच्छा काम करने गई है, भली वहाँ पे वो आप थोड़ा सा दान करके आओ, कितना भी करके आओ, हेल्प ही कर रहे हो ना। इतना सा दान करके क्या ही कर लोगी, उतना तो तुमने छाप लिया, एफर्ट्स को मार दी गोली। खुद ये औरत दान करती नहीं है, करती है तो स्क्रीनशॉट लगाती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और ये सिखाएगी दीपिका को कि कैसे दान करना है। यहाँ पे मैं ज़रूरी नहीं है कि दीपिका की तारीफ ही करूँ। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में सामने वाला रॉन्ग हो सकता है, बट इन चीज़ों में आपको रॉन्ग कहाँ दिख जाती है चीज़ें? जहाँ पे इतना अच्छा जेस्टर चल रहा है, उसने अपने बर्थडे को कैंसर पेशेंट के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ सेलिब्रेट किया, ये तो अच्छा जेस्टर है ना। उसमें भी आप नेगेटिव चीज़ें कैसे ढूंढ लेते हो? इसे ही कहते हैं जेलेसी। एक और बात ले लेता हूँ यहाँ पे, नेहा ने खुद ही निकाल दी बात, तो मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। यहाँ पे बोलती है कि सबा, उसने तो डब्बा, और ये आपको पता है कि उसको तमीज़ कितनी सिखाई गई है, तो किस तरीके के नाम लेती है। अगर यहाँ पे उनका एक नाम चुड़ैल रख दिया गया था तो कितना हंगामा कर दिया था उस औरत ने। तो यहाँ पे वो कहती है कि भाई उसका एक वीडियो क्या डिलीट हो गया, तो सनी ने आके बताया कि सबा को कितना एंजाइटी हो गई थी, परेशान हो गई थी। तो क्या परेशान नहीं होगी? अगर आप YouTube में इतने ज़्यादा टाइम तक हो एंड आपके इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं, और अचानक से यूट्यूब आपका कोई वीडियो डिलीट कर देता है, ठीक है, वो मिस्टेक कैसी भी हुई थी मिस्टेक, अंडरस्टैंड। वो जानबूझ के तो नहीं की गई थी, उसको भी नहीं पता था कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा, राइट, कि हैदर ने नीचे से कुछ पहना नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं था। वैसे छोटे छोटे बच्चे क्या घूमते नहीं है घर पे, उसका ध्यान नहीं होगा, एंड वो चीज़ हो गई। चलिए, उसको मैं क्लियरफाई नहीं करता हूँ अभी, लेकिन यहाँ पे नेहा ने ये बोला है कि उसको देखो कितनी एंजाइटी हो जाती है, बिकॉज वो मेहनत करती है। कोई वीडियो बनाना ऐसा ही आसान नहीं है कि आप बस बैठे बात करने और वीडियो बन गई। 10 बार आपको टेक्स लेने पड़ते हैं, रीटेक्स भी लेने पड़ते हैं, और अगर आप डेली व्लॉगर भी हो ना, तो भी आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखा दोगे। जो लोगों को मज़ा आए देख के, आपको बात करना पड़ता है, इंगेजिंग रहना पड़ता है ब्लॉग में। सिर्फ ब्लॉग चलता जाएगा और लोग देखते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है।
तो यहाँ पे मेहनत जब डिलीट हो जाती है तो पता चलता है कि कितना बुरा लगता है। बिकॉज मेरा भी एक वीडियो ऐसे ही डिलीट हो गया था और काफ़ी टाइम बाद, पहले उसने बहुत अच्छा किया एंड उस वीडियो में 50-60 हज़ार वो थे, व्यूज़ थे, और वो डिलीट हो गया। तो क्या बुरा नहीं लगेगा? 100% लगेगा, बिकॉज आपकी वो मेहनत है, आपने उस पर काम किया है। यहाँ पे किसको बुरा नहीं लगेगा अगर किसी की वीडियो डिलीट हो जाएगी? बाय मिस्टेक कभी कभी यूट्यूब को कोई चीज़ ऐसी मिल जाती हैं जिसमें वो वीडियो पब्लिश नहीं हो सकता, या कोई रीजंस मिल जाते हैं, या कोई कंप्लेंट्स मिल जाती हैं, बिकॉज जलने वाले तो हज़ारों हैं ना। यहाँ पे कोशिशें होती हैं सामने वाले को गिराने की। तो कुछ लोग कि इसमें सबा का चैनल ही डिलीट करवा दिया जाए, सबा का चैनल ब्लॉक करवा दिया जाए। उस बंदी ने इतनी मेहनत से चैनल ग्रो किया है और आप 1 सेकंड लगाओगे बोलने में डिलीट कर दिया जाए। लेकिन जब खुद मेहनत करोगे ना, यूट्यूब पे ग्रो होना बहुत डिफिकल्ट है। आई एम टेलिंग यू, अगर कोई सोच भी रहा है ना, प्लीज़ करो, लेकिन तभी आपको पता चलेगा कितना डिफिकल्ट है। कि कुछ लोग इतनी सी गलती को इतना बड़ा करके दिखाते हैं कि उसने पता नहीं क्या ही कर दिया है। तो इसको मैं बहुत खींचूंगा नहीं। बेसिकली एंजाइटी होना मुझे लगता है बिल्कुल नेचुरल है। अगर किसी का वीडियो डिलीट हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या बीतती है पता है हमको, मेहनत जाती है, ऐसी नहीं हो जाता है। गाइस, यहाँ पे जो नेहा ने प्रेगनेंसी के ऊपर बोला और सबा ने जो बोला था, मैं इस पे नेहा से एग्री करता हूँ। बिकॉज सबके डॉक्टर्स ने आपको ट्रीटमेंट बताया हुआ होता है, आप उस पर बहुत सारे मेडिसिन भी लेते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक कंसर्न डॉक्टर से पूछना सबसे सेफर साइड है कि क्या करना है, कंसीव कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। एंड वो चीज़ आई थिंक नेहा ने परफेक्ट एकदम सही बोली, तो मैं उस पर कुछ भी उसको रॉन्ग नहीं बोलूँगा। यहाँ पे शी इज़ राइट, मतलब वहाँ पे वो सही थी। एंड बाकी जगहों पे वो जिस तरीके की बस लैंग्वेज यूज़ करती है उसकी वो चीज़ गलत हो जाती है। मैं ये तो बिल्कुल भी कभी नहीं कहता हूँ कि मैं उससे नफरत करता हूँ, औरत ऐसी है। देखिए, जहाँ पे वो जैसी लैंग्वेज यूज़ करेगी, जहाँ पे वो जैसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है, जैसा पोर्ट्रे करती है कि वो लोग इतने गिरे हुए गंदे लोग हैं, तो ये मैं एग्री नहीं करता हूँ। बिकॉज हमने भी उनको देखा है। हम दीपिका को तो कितने सालों से देख रहे हैं हम, शोहेब को या उसकी फैमिली को तो यूट्यूब में देखते देखते ही बहुत सालों बीत गया, ऑलमोस्ट 5-6 साल से हम उन्हें देख रहे हैं ब्लॉगिंग करते हुए। तो हमें वो बुरे तो नहीं लगते हैं जितना इन्होंने बना दिया है। मुझे नेहा से कोई इशू नहीं है, या मैं उसकी बातों पे काफी बार एग्री कर भी सकता हूँ, लेकिन वो जिस तरीके के वर्ड्स यूज करती है, बॉडी शेम करना, किसी की मतलब इमेज खराब करने की पूरी कोशिश करना, धज्जियां उड़ा देना, वो चीज मुझे गलत लगती है और वो किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। आपको कोई बंदा पसंद नहीं भी है तो भी आप वैसी चीजें एटलीस्ट ना करो। बस प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि आप ऐसी चीजें मुंह से निकाल कैसे देते हो, कि आप इतना ज्यादा हेट क्यों करते हो सामने वाली फैमिली से। और हर बात पे मोनेटाइज जो करती हो वो आप भी करती हो ना, मोनेटाइज वीडियो। तो आपको ये कहने का तो कोई हक ही नहीं बनता है। खैर गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज द क्लासी गाय ब्लॉग। और मेरे चैनल को हाइप जरूर दीजिए ताकि हम इसी तरीके से नेगेटिव लोगों को एक्सपोज करें और पॉजिटिविटी स्प्रेड करें।